हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान वे में समझाऊंगा, बहुत ही सरल शब्दों में। ठीक है, इस थ्योरम को बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर बार थ्योरम, और इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का है, क्लास 10th में पूछा जाता है और प्रमेय थ्योरम यानी थ्योरम 6.1 थ्योरम थेल्स थ्योरम को लिखे और प्रमाणित करे। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो फिर ये दे सकता है कि सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। सबसे पहले तो सिद्ध करे कि मतलब हमको प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे कि इस त्रिभुज का एक भुजा BC है और इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं, इसके समांतर अन्य दो भुजा एक D और E है, तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये कहना है कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC AE बाई EC के रूप में जो है विभक्त हो जाएगा। तो दिया हुआ है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा क्या है, तो L है। मतलब BC के समांतर भुजा जो है DE है और इसको आगे बढ़ाए, इसको L रेखा मान ली है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर रेखा L है। और रेखा ये जो L है कमा AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद आगे सिद्ध करना है, मतलब हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये दोनों का अनुपात में जो विभाजित हो जाती है एक ही अनुपात में। कहने का मतलब कि हमको यही चीज प्रूव करना है इस त्रिभुज में, इस थेल्स थ्योरम में, कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। रचना में हम लोग इसको इस टाइप से लिखेंगे कि जिसको, जैसे कि B को हम लोग E से मिला दिए और C को जो है D से मिलाया, तो लिखेंगे रचना में कि BE और CD को मिलाया। सबसे पहले B को E से मिला देंगे और C को D से मिलाएंगे और लिखेंगे BE और CD को मिलाया। नेक्स्ट इसके बाद EF लंब AB, ये जो EF है ये लंब है किस पर, तो AB पर। ये EF रेखा लंब है AB पर। इसी प्रकार इधर इस साइड में देखेंगे क्या है कि इस DG लंब है मतलब कि वो रेखा किस पर टिका हुआ है। हम लोग समझने के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो DG है ये किस पर लंब है, तो AC पर लंब है, मतलब AC पर लंब डाला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको प्रमाण करेंगे। प्रमाण में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आखिर इसको साबित कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। तो प्रमाण में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्यों लिखे हैं, बात यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर इस टाइप से लिखे हैं। अब देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मतलब कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। और वैसे बेसिक जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में यहाँ हम लोग देखेंगे ADE, इस त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और एक त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इसका भी निकालेंगे क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, मतलब 1/2 इंटू आधार। इसमें देखेंगे तो इस त्रिभुज में आधार AD है और गुना इसके लिए ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, तो क्या होगा, तो EF होगा। इसको लिखेंगे बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। फिर इस त्रिभुज का BDE का क्षेत्रफल
बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार, आधार डी हो जाएगा और इसके लिए ऊंचाई ई एफ हो जाएगा, तो लिखेंगे ई एफ। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, बचेगा AD बाई DB। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बाई DB इन इक्वेशन 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार फिर सिमिलरली इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज खोलेंगे ADE यही वाला। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार इसमें ADE में इसका आधार इस बार इधर ले लेंगे, AE वाला को ले लेंगे और गुना ऊंचाई, इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा DG। अब बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार CDE रखेंगे, CDE ये वाला। इस त्रिभुज के लिए CDE के लिए तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ इंटू आधार, इसका आधार हो जाएगा CE और ऊंचाई होगा इसका DG। अब यहाँ देखेंगे 1/2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद और देखेंगे क्या कैंसिल होता है, DG भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा AE बाई CE, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब त्रिभुज BDE देखेंगे कि त्रिभुज BDE ये त्रिभुज तथा त्रिभुज CDE ये दोनों त्रिभुज में क्या है, तो एक ही आधार DE को दोनों त्रिभुज का आधार DE को लिए हैं, इसीलिए लिखे हैं कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार और DE और समान समांतर रेखाओं DE और BC के बीच स्थित है। समान समांतर रेखा जो है वह DE और BC के बीच स्थित है। समान समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है। अब दोनों को बराबर करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE ये दोनों को बराबर करेंगे। अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो कि समीकरण 1 माने थे उसमें लिखे थे इसी टाइप से। तो दोनों का क्षेत्रफल को अनुपात में करेंगे। अब बराबर फिर लिखेंगे, इधर वाला CDE के लिए भी इसको लिखेंगे, समीकरण 2 वाला यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद लिखने के बाद समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से हम लोग निकाल चुके थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD बाई DB। वही चीज लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से AD बाई DB और बराबर जो है इधर समीकरण 2 में फिर हम लोग निकाले थे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE में AE बाई CE। तो समीकरण 2 से फिर यही चीज लिखेंगे AE बाई CE, मतलब कि मेरा समीकरण 1 और 2 से मेरा साबित हो जाता है कि AD बाई DB बराबर AE बाई CE। यही क्वेश्चन में भी प्रूव करने के लिए कहा गया था कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो मेरा थेल्स थ्योरम जो है सिद्ध हुआ, ये क्लास 10th के लिए है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।